आप बताओ क्या क्या काम करने? बहुत काम है, तुम्हारी क्या मुराद? मसलन छत की मुरम्मत है, दीवारों में सिपेज है, बहुत सारी जगहों से प्लस्तर उतरा हुआ है, रंग होगा, और उसके अलावा बाहर की जो पूरी फेंस है ना उसको भी हमें तब्दील करना पड़ेगा जी। और दरवाजे आपके वो तो आवाजें कर रहे हैं, लकड़ी जो है ना वो सूज गई है थोड़ी सी, तो उस वजह से ना दरवाजे बंद हो रहे हैं ना दरवाजे खुल रहे हैं। कब्जों का भी बहुत मसला है। कब्जे प्लॉटों के? अरे यार दरवाजों के वो भी ठीक होने वाले हैं, और प्लम्बरिंग का भी बहुत सारा काम है, पाइप तो बहुत सारे नए डलने हैं, और रही बात सीवरेज की तो मुझे लगता है वो तो पूरी की पूरी आपको नई करनी पड़ेगी। गिरा के दोबारा नया बना ले तो ज्यादा बेहतर है। दोबारा? वो तो पहले ही बड़ी मुश्किल बने हैं। तुम्हें जो कहा गया है ना वो बताओ, खर्चा कितना होगा? बता तो रहा हूँ कि खर्चा इस पे कोई 20-25 लाख, 25 लाख तो आएगा। हाँ है 25 लाख रुपए? इतने में तो बंदा नया घर बना ले। वही तो आपसे कह रहा हूँ। हाँ भाई, तो फिर क्या खर्चा आएगा? अल्लाह आपका भला करे जी। ओए तो बरासी है। अरे बोल भी दो आप। 15 लाख तो लग ही जाएंगे। ऐसे मैंने आपका पूरे का पूरा घर जो है ना वो घूम के देख लिए। वो तो हमने देखा कि आपने हमारे पूरे घर का तवाफ किया। फिर हाँ, फिर ये कि अगर मैं सीवरेज प्लम्बिंग का काम निकाल भी दूं ना तो मुझे लगता है कि फिर भी। अरे बोल भी दो आप। 18 लाख तो कहीं नहीं गए आपके। 10 लाख लूंगा, 5 लाख होंगे। 1.5 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं होगा, आगे आपकी मर्जी है। डन डन डन। शुरू कब करोगे? आप बोले तो मैं अभी से शुरू कर देता हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है तुम कल से शुरू कर दो काम। ठीक है। दादी मैं नहीं मिलना चाहती। क्यों बिटिया, मिलने में हरज ही क्या है? डर रही है क्या? डरती वरती नहीं हूं मैं किसी से, मैं बस शादी के सिलसिले में किसी से मिलना नहीं चाहती। मैं ये बात सब लोगों को समझा रही हूँ, लेकिन आप लोग एक ही रट लेके बैठे हुए। ये बात सुन ले, एक छोटी सी मुलाकात में कोई हरज है? और अगर इससे तेरे माँ बाप के चेहरे पे खुशी आ जाती है, उनकी जिंदगी में खुशी आ जाती है, तो इससे बढ़ के क्या बात है? और बात सुन, मैंने जिंदगी में पहली दफा हुमायूं और मेहरुन्निसा के चेहरे पे सच्ची खुशी देखी। दादी अब आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करेंगी? अरे कोई इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहे हम तुम्हें। अच्छा तो सब छोड़, दादी की खातिर हैं, हमारी खातिर बात तो सुन लेना। ना पसंद आए तो दादी तेरे साथ खड़ी हुई, बस। मगर दादी बस ना। अच्छा बस, कहना मान ले। अच्छा बात सुन, पहली मुलाकात में कौन सा जोड़ा था मैं निकलवाऊं? दादी आप एक एक करके अपनी हर बात मनवा लें। हम हर बात मनवाएंगे क्योंकि हम तेरी दादी हैं। दादी तो मुझे पता है तू कितनी प्यारी है, तू मेरी सबसे लाडली पोती है और सबसे प्यारी। ऐसे थोड़ी किसी से ब्याह दूंगी तुझे। उड़ा लो तुम्हें मेरी फीलिंग्स का मजाक। हो माय रिच पुअर फ्रेंड, बता भी तो मसला क्या है, क्योंकि अगर मैं 1 मिनट तुम्हारी नेगेटिविटी में रहा ना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। तुम्हें पता तो है बाबा मेरी शादी के पीछे पड़े हुए। तो इसमें नई बात क्या है? वो तो 2 साल से तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। नई बात यह है कि उन्होंने अब लड़की ढूंढ ली है और वो चाहते कि मैं से जाके मिलूं। अब अंकल को क्या कोसना, वो तो अपने बाप होने का फर्ज निभा रहे हैं। तुम उन्हें सच क्यों नहीं बता देते कि तुम्हें शादी ही नहीं करनी है? यार तुम भी ना मेरे सिर्फ नाम के ही दोस्त हो। मुझे प्रॉब्लम शादी से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम अरेंज मैरिज से है। कोई कैसे 2 मुलाकातों में किसी के साथ पूरी लाइफ गुजार सकता है? ना यूनिक मसला है ना तुम्हारा, हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा ही होता है। आज भी यहाँ 80% शादियाँ अरेंज मैरिजेस होती हैं। मैंने यूके में ये सब नहीं देखा। तभी तो अंकल ने तुम्हें पाकिस्तान भेजा है। तुम उनकी इंटेलिजेंस की तारीफ करना बंद करो और मेरे मसले का कुछ करो। उससे मिलने जाना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। करना क्या है, बस शादी से इनकार कर दो। इतना आसान होता ना तो ये सब मैं पहले कर चुका होता। बाबा नवाब साहब की रख रखाव और तहजीब की बहुत इज्जत करते हैं। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि लड़की खुद से इनकार कर दे? देखो लड़कियों से इनकार के मामले में दानिश का बड़ा एक्सपीरियंस है। अब यही एक्सपीरियंस तुम्हें बचाएगा। अच्छा क्या करना होगा?
देखो, लड़की दुनिया के किसी भी कोने, मुल्क या मजहब की हो, उससे रूड, बदतमीज और बद अखलाक लड़के बिल्कुल पसंद नहीं होते। ये मैं कैसे करूँगा? मैं जमशेद नैयर अजीम का बेटा हूँ। हमारे यहाँ बदतमीजी भी तमीज से की जाती है। तैमूर साहब, तुमने कभी एक्टिंग की है? नहीं। तो तुम्हें करनी पड़ेगी इस लड़की फजीला के सामने। फिया? हाँ, फिया के सामने तुम्हें एक घमंडी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद के इंप्रेशन देना होगा। यार ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? वैसे भी तू जानता है मुझे दौलत की नुमाइश करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यार तुम्हें चखना भी है, रखना भी है, चूज कर लो। अमीरी के शशके और पसंद की शादी या शराफत और अरेंज मैरिजेस, चॉइस इज योर्स। तो बताओ फिर क्या करना होगा? दैट्स माय बॉय। मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये जमाना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे बाप का भाई, मुझे तो पता ही नहीं चला। बस तुम्हारा गाना सुना और मैं खींचा चला आया। तुम्हें पता है ये तुम्हारी माँ भी जब गाती थी ना, बिल्कुल वो गुम होके गाती थी ये गाना। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि तुम वैसा नहीं गाते जैसा वो गाती थी। आई नो, लेकिन अब्बा कितनी बार आपसे पूछा है, अब तो बता देना कैसे मुलाकात हुई थी अम्मा से। चलो क्या याद करोगे तुम, आज बता ही देता हूं तुम्हें। लाहौर शहर में ना आलिशान किस्म का रेस्टोरेंट होता था वर्शान के नाम से। उस किचन में मैंने जी मुझे पता है, लेकिन किचन से बाहर आए, मुझे असल कहानी बताएं। बता रहा हूं यार। एक दिन ना मैं वहां पर रेशमी कबाब बना रहा था। मेरा दोस्त आया और मुझसे कहने लगा एक कस्टमर ने रेशमी कबाब का ऑर्डर दिया। मैंने वही कबाब उठा के उसको दे दिया। फिर मेरा दोस्त वापस आया, कहता भाई तुम्हारे कबाबों ने तो कोई जादू कर दिया। वो जो गेस्ट आए हुए हैं वो शेफ से मिलना चाह रहे हैं। अरे वाह वाह, मेरे गॉर्डन रेमजी के पाकी वर्जन। मैं जब बाहर गया ना तो मेज पे 2 लड़कियां बैठी हुई थी। उनमें से एक बोली, वो शेफ जहांगीर किधर मर गए? कुकर की सीटी ने नाक में दम कर दिया है, आकर उतारो इसे चूल्हे से। इस घर में ना मेरे शेफ बनने और मेरी यादें जो है ना उन पे बैन लग चुका है यहाँ पर। अरे लेकिन अम्मा से मुलाकात, ओए, हर बार मेरा ये सवाल रह जाता है और हर बार इनके अंदर का शेफ मेरा ये जवाब खा जाता है।